ओम शांति। आप सभी को आज महाशिवरात्रि के दिन आत्माओं का और परमात्मा का जो ज्ञान से उदय होता है, उसके लक्ष्य में उपलक्ष्य में जो सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, भक्त और बाबा के बच्चे, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी हमारे लिए शिवरात्रि पूरे कल्प में पूरा संगम युग ही शिवरात्रि है ना। तो जब से बाबा के बने हैं तब से बाबा को निराकार रूप में जानकर और अपने को निराकार रूप में जानकर हर समय बाबा के साथ रहते हैं, अपने को अवतरण समझते हैं। तो हम पूरे कल्प में संगम युग में जो भी हमारा टाइम मिला है, हम शिवरात्रि मना ही रहे हैं। तो चलिए आज की बाबा की साकार मुरली सुनते हैं। आज 26 फरवरी 2025 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। तो कपड़ा अर्थात हमारे ये रोल, हमारी जो स्क्रिप्ट है, कहानी जो चल रही है इस समय, वो अभी पुरानी कहानी यानी कलयुग के आखिरी जन्म की कहानी, उसमें आखिरी शरीर और आखिरी स्क्रिप्ट है। अभी हम सबको खुशी होनी चाहिए कि आत्मा को अब फिर से नई स्क्रिप्ट अनुसार नया जन्म लेकर, यानी नए वस्त्र में, नए कॉस्ट्यूम में, नए शरीर में आना है। और उस नए वस्त्र, नए शरीर के साथ नई दुनिया जो मिलेगी, नई दुनिया का मतलब हर चीज एकदम प्योर, अपने शरीर से लेकर बाहर की प्रकृति तक सब कुछ प्योर होगा। रिश्ते पर प्योर होंगे, जो भी भोजन मिलेगा वो प्योर होगा, जो भी रिसोर्सेस मिलेंगे सब प्योर होगा, सोच प्योर होगी। इसलिए उस प्योरिटी की दुनिया में जाने की हमारे अंदर लगन होनी चाहिए और अपार खुशी होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज से अभी हमको पता चल चुका है समय बदलने वाला है। आज का प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? तो बाबा ने उत्तर दिया, यह ड्रामा जू मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है, जिसकी जो एक्ट चली वह फिर हूबहू 5,000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। यह राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देते ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वह ऊंच पद नहीं पा सकते। तो ड्रामा में जो अति सूक्ष्म बातें हैं या राज है, वो ये है समझने की कि पहली बात, ये ड्रामा 5,000 वर्ष का जो चल रहा है, ये एकदम हूबहू पहले से स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, जो लिखी लिखाई स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। और समय या काल जो कि ड्रामा को 5,000 वर्ष के अंदर बांधता है, वो समय लगातार बढ़ रहा है, पास हो रहा है, घटनाएं घटती जा रही हैं और समय अंत की तरफ पहुंच रहा है। तो जो एक एक घटना ड्रामा में पहले से नूंद है, स्क्रिप्टेड है, रिकॉर्डेड है, वो चल रही है, ये राज है। इसीलिए अगर इसको कोई यथार्थ समझे तो वो ड्रामा के लिए क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है, या जो हो चुका उसकी कोई चिंता नहीं करे। जिसको इस बात का अच्छे से रियलाइजेशन है, ड्रामा को रियलाइज करना, ड्रामा जानना अलग चीज है, शब्दों से जान लेना, लेकिन ड्रामा को यथार्थ रियलाइज करना कि जैसे कोई पिक्चर जब लिखी जा चुकी है तो फिर उसके बाद उस पिक्चर में कोई भी कट या कोई भी सीन ऐड नहीं किया जा सकता। तो फिर ऐसी पिक्चर से कोई भी एक्सपेक्टेशन रखना या ऐसी पिक्चर में कोई भी चीज का ना होने की एक्सपेक्टेशन रखना, दोनों ही बेसमझी है। तो ये राज जो समझ जाते हैं वो लोग ड्रामा के बारे में चिंता करना छोड़ देते हैं। ड्रामा से
ड्रामा के पास्ट और ड्रामा के फ्यूचर की में रहना छोड़ देते हैं। और जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते, तो वो समझते हैं कि ड्रामा में जो होना होगा तो होगा, तो पुरुषार्थ होना होगा तो कर लेंगे। एक्चुअली पुरुषार्थ ड्रामा में हमारा ये जो हम लौकिक या स्थूल रूप से जो चीजें करते हैं, पुरुषार्थ उसको नहीं कहते। जो यथार्थ नहीं समझते हैं ड्रामा को, वो समझते हैं कि अगर हमको ये नियम मर्यादाओं पे चलना होगा तो चल लेंगे। अगर हमें बाबा को जानना होगा तो जान लेंगे। अगर हमको मुरली सुननी होगी तो सुन लेंगे, सेवा करनी होगी तो कर लेंगे। ऐसा समझते हैं। लेकिन आ, यथार्थ रूप से ड्रामा का अर्थ है कि आप ये ड्रामा को जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, वो तो पास हो ही रहा है। हमारे लिए पुरुषार्थ का अर्थ होता है हर सेकंड, हर समय, हर घटना में हम अंतर्मुखी होकर अपने को अपने अर्थ में टिकाएं, पुरुष के अर्थ में टिकाएं, माना आत्मा में टिकाएं। तो ड्रामा में हमारे अंदर स्मृति क्या चल रही है, वो तो हमको ड्रामा अनुसार खुद की मेहनत से करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम जो भी लास्ट के समय में, कलयुग में या संगम युग में जो घटनाएं होंगी, परिस्थितियां आएंगी, उसमें अगर हम आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ नहीं करते, तो ड्रामा में फिर जो सफरिंग आएगी, वो सफरिंग किसी को भी पसंद नहीं आएगी। और ड्रामा में ये नॉलेज जब दी गई है भगवान के द्वारा कि आप अपनी रोल की सफरिंग से बच सकते हो, अगर आप अपने को आत्मा समझो, तो अपने को आत्मा समझने का पुरुषार्थ तो स्वयं करना ही पड़ेगा। भले हम कोई और चीजें करें चाहे ना करें, लेकिन आत्मा समझने का जो मुख्य पुरुषार्थ होता है, निराकार आत्मा के रूप में बाबा को निराकार रूप में याद करने का और ड्रामा से न्यारे होने का, ये तो स्वयं करना पड़ेगा। अगर ये छोड़ दिया कि ये भी जो होना होगा तो होगा, तो बहुत सजाए खाएंगे। क्योंकि फिर एक एक सेकंड जो भी होगा वो हमें आप लगेगा कि मेरे ही ऊपर हो रहा है, उसकी सफरिंग में उतर जाएंगे। और फिर ऐसी आत्मा यहाँ पर भी सेल्फ रियलाइज नहीं कर पाएगी, सोल कॉन्शियस नहीं बन पाएगी, यानी ऊंची स्थिति में स्थित नहीं हो पाएगी। और आगे चलकर भी, आने वाले समय में भी कोई ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। तो इसलिए ये बहुत सूक्ष्म बात है समझने की, कि ड्रामा में फिक्स्ड है सब कुछ, लेकिन हमारा पुरुषार्थ हमको फिर भी करना है आत्मा समझने का, ड्रामा से न्यारे होने का। ओम शांति। बच्चों को बाप की पहचान मिली, फिर बाप से वर्षा लेना है और पावन बनना है। बाबा से वर्षा माना नॉलेज लेनी है, और उस नॉलेज के आधार पर हमको ये जो लौकिक और अलौकिक दुनिया का पार्ट है, रोल है, उससे न्यारे होकर पार्ट प्ले करना है, आत्मा में स्थित रहकर पार्ट प्ले करना है। इसको कहते हैं पावन बनना। कहते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। क्योंकि समझते हैं हम पतित बुद्धि हैं। आज बाबा ने एक्यूरेट शब्द यूज किया है, पतित बुद्धि है। क्योंकि 63 जन्म से इस बुद्धि ने ही अपने आप को शरीर जज किया। जो परखने की शक्ति बुद्धि के द्वारा यूज की जाती है, उसने अपने को हमेशा क्या परखाया कि वो शरीर है। और इसी के कारण जितने भी डिसीजन लिए, जो भी चॉइसेस बनाई, वो शरीर समझ कर ली गई। इसलिए जो बुद्धि मेन बात है वो पतित है। और बुद्धि पतित होने के कारण जो ज्ञान उठाया गया, जो भी चीजें करी गई वो देह भान की, तो मन भी पतित हो गया। अभी बाबा इस बुद्धि को पावन बनाता है, माना नॉलेज से सत्य और ट्रुथ में हमें टिकाता है। परखने की शक्ति जब हमारी बुद्धि की वापस सतो प्रधान बनने लगती है, तो ये मन भी सतो प्रधान होना शुरू हो जाता है। तो इस समय बाबा हमको बुद्धि में ही वो सत्य ज्ञान दे रहा है, जिससे बुद्धि पतित से पावन बन रही है। तो बुद्धि भी कहती है यह पतित आयरन एजेड दुनिया है ना। हम लोग जब चारों तरफ देखते हैं, तो जो भी अभी ड्रामा में एक्ट चल रहे हैं, जो भी सीन घट रहे हैं, वो सब एकदम पुराने और पतित हैं, गिरे हुए हैं। तो ये आयरन एजेड दुनिया है, ये बुद्धि जज कर पाती है, भी परख पाती है। कईयों की जो लोग अभी संसार में अध्यात्म की तरफ
डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, समय नहीं निकाल रहे हैं, या अ, ठीक से दुनिया को देख नहीं रहे हैं, या देखने के बावजूद समझ नहीं रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। उनकी बुद्धि में ही परखने की शक्ति नहीं है। वो अभी भी कहते हैं कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ कुछ खराब है, सब कुछ तो अच्छा है, सब तो ठीक है ना। उनको अभी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो खींचता है, वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर अभी परखने की शक्ति नहीं है कि संसार अभी किस तरफ जा रहा है। तो वो लोग हर चीज को अभी ओके समझते हैं। तो उनकी बुद्धि में अभी वही पतितपना है। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाप मिला है, भक्तों को भगवान मिला है ना। आज के दिन भक्त भक्ति की एक्टिंग कर रहे हैं, और बाबा के बच्चे ज्ञानी होने की एक्टिंग कर रहे हैं। बाकी दोनों ही एक्टर्स हैं। दोनों ही इस 5,000 साल के ड्रामा में अपनी अपनी एक्टिंग में बंधे हुए हैं। जिसका जो पार्ट है वो वैसे प्ले कर रहा है। भक्तों को भगवान मिलने की एक्टिंग है, और बच्चों को अपने बाप मिलने की एक्टिंग चल रही है ड्रामा अकॉर्डिंग। कहते भी हैं भक्ति के बाद भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। क्योंकि मेहनत करते हैं तो फल भी मांगते हैं। तो क्योंकि भक्ति पूरा देह का भान का रोल है। भक्ति में जो लोग पार्ट प्ले करते हैं वो देह के भान में यानी अपनी एक्टिंग में डूबे हुए रहते हैं। इसलिए जब हम देह के भान में होते हैं तो हमें हर चीज का फल चाहिए, क्योंकि हम कर्ता बनकर कर्म करते हैं। इसलिए भगवान को फिर वो फल देना पड़ता है, या कह लीजिए ड्रामा में फल देने का पार्ट भी नूंद है। तो वो मेहनत करना दिखाते हैं भक्तों को, तो उसका फल भी मिलना दिखाते हैं। दोनों चीजें ड्रामा के अंदर सीन में दिखाई जाती है घटनाओं के रूप में। तो वो फल भी मांगते हैं। भक्त क्या मेहनत करते हैं सो तो तुम जानते हो। तुम आधा कल भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हो। हम सब अपने पुराने जीवन में देखें तो भक्ति जो की हम लोगों ने, उसमें मंदिरों में धक्के खाना, व्रत जप तप सब तरह का करके देखा, लेकिन अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला ना। तो थक गए थे उस रास्ते पे चलते चलते, क्योंकि अज्ञानता से भरपूर रास्ता सिर्फ डरा कर, सिर्फ कंफ्यूज रख कर ही हमें चला रहा था। और ज्ञान में आने के बाद समझ मिलती है, क्लैरिटी मिलती है, लाइट मिलती है। तो हमारे अंदर जितनी समझ से कर्म होते हैं, या जितना समझ से खुशी मिलती है, वो बाबा ने आकर दी। तो बाबा कहते भक्ति में बहुत मेहनत की है। भक्त लोग सारी मेहनत फिजिकल रूप में करते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। तो भक्तों का जो पार्ट है ड्रामा में एक्टिंग के रूप में, उसमें उनके द्वारा फिजिकल मेहनत कराने की ही नूंद है। मेहनत की जाती है फायदे के लिए। समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल दें, तो फल देने वाला फिर भी भगवान ही रहा। भक्त भगवान को याद करते हैं क्योंकि भक्ति में दुख है। तो कहते हैं आकर हमारे दुख हरो, पावन बनाओ। तो भगवान भी कहाँ है, भक्त भी कहाँ है, पावन बनाने की प्रोसेस भी कहाँ है, सब ड्रामा के अंदर है ना। भगवान का अस्तित्व ड्रामा के अंदर है, भक्त का अस्तित्व ड्रामा के अंदर है। भक्तों की मेहनत और भक्तों की मेहनत का फल भी ड्रामा के अंदर है। सब कुछ पहले से फिक्स्ड है। तो हर चीज सीन के रूप में, घटनाओं के रूप में घटित हो रही है। तो ऐसे ही भगवान को भी जो याद करते हैं वो केवल सीन क्रिएट करके दिखाते हैं। रोल में चल रहा है कि भक्त भगवान को याद करते हैं, और एक जैसे पिक्चर चलती है, पिक्चर में सुख का पार्ट चलता है, फिर बीच में दुख का पार्ट आ जाता है, और फिर लास्ट में उस दुख से बचाने के लिए हीरो आता है, और वो सबको दुख से निकालता है, तो वो हीरो बन जाता है। और सब लोग खुशी खुशी पिक्चर देखकर ओवर हो जाती है। तो ऐसे ही इस संसार के 5,000 साल के ड्रामा के अंदर भक्तों का पार्ट है दुख होने का, दुखी होने का, फिर भगवान को बुलाने का, और फिर भगवान हीरो के रूप में आकर हमको ज्ञान सुनाकर हमें दुख से निकालते हैं। तो ये सारा ड्रामा के अंदर एक्टिंग चल रही है ना। तो बाबा को बुलाते कि दुख हरो पावन बनाओ, यानी भगवान को बुलाते। कोई भी नहीं जानते हैं कि अभी रावण राज्य है, रावण ने ही पतित बनाया है। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु वह कब कैसे होना है,
कोई को भी यह पता नहीं है। जब से कलयुग आया है और जब से कलयुग में भारत के ऊपर अनेक धर्म और अनेक दूसरे देश के लोगों ने आकर राज्य किया है, तब से भारत वासी लगातार राम राज्य की बात कर रहे हैं। देश आजाद होने के पहले राम राज्य चाहिए था, उसके नारे लगते थे, और देश आजाद हो जाने के बाद भी राम राज्य आ रहा है, राम राज्य आ रहा है, ऐसी सबके अंदर शुभ इच्छा है। क्योंकि राम राज्य अभी आया नहीं है, ये सब जानते हैं, क्योंकि वो सुख शांति आजादी के बाद भी नहीं मिली। तो ये सब कैसे होना है, कब होना है, ये कोई को पता नहीं है। राम राज्य होता क्या है, ये भी किसी को पता नहीं है। आत्मा अंदर समझती है कि अब रावण राज्य है। यह है ही भक्ति मार्ग। भक्त बहुत नाच तमाशे करते हैं। हम्म। भक्त करते हैं। अभी बाबा के बच्चे भी करने लगे हैं, नहीं? बाबा के बच्चों को भी नाचने में और शोर में वो अच्छा लगता है। तो कहीं ना कुछ अंश तो हमारे अंदर भी भक्ति का चल रहा है ना। तो बाबा कहते हैं भक्त बहुत नाच तमाशे करते हैं, खुशी भी होती है फिर रोते भी है। हम्म। तो हमारे अंदर भी देखें तो बाबा के बच्चों में भी ये सारा पार्ट भक्ति का अभी भी चल रहा है। कुछ कुछ खुशी भी होती है और कोई कोई रोते भी है। तो बाबा के तो इसीलिए समझना है भक्त का मतलब, भक्त और ज्ञानी में एकदम कोई लाइन वो नहीं है। अभी बाबा के बच्चों में भी जो भक्ति बची है, वो उनसे भक्ति वाला पार्ट करा लेती है। क्योंकि पूरी कोर्स हो गया, मुरली सुनने लगे, योग लगाने लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह ज्ञानी बन गए। ना, ज्ञानी बनने के बाद ये सब कुछ रहता नहीं, लेकिन मेन बात है कि जो भक्ति का अंश धीरे धीरे जाता है, वो ये सब चीजों में हमारे हमारे से भी वही कराता है जो लौकिक वाले भक्त कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं भगवान के प्रेम में आंसू आ जाते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं। जिसके प्रेम में आंसू आते हैं उनको जानना चाहिए ना। चित्रों से तो कुछ मिल नहीं सकता। हाँ, बहुत भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार होता है। बस वही उनके लिए खुशी की बात है। भक्तों के लिए सबसे बड़ी बात हो जाती है कि उनको साक्षात्कार हुआ। आप किसी भी भक्त की, जो बहुत बड़े ज्ञानी के साथ भक्त भी रहे, उनको प्योर ज्ञानी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने ज्ञान परमात्मा से यानी शिव बाबा से नहीं लिया। उनको ज्ञान मिला अपनी तपस्या से, अपने हठ योग से, या अपने ढूंढने से। 100% ट्रुथ नहीं मिला, लेकिन फिर भी काफी कुछ बाकी के लोगों से ज्यादा मिला। बट फाइनली वो भी साक्षात्कार पे जाकर अटक गए। वो भी साक्षात्कार पे बिलीव करते रहे और ढूंढते रहे। तो जब साक्षात्कार हो गया तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। तो उनके लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। किसी माँ ने, किसी देवी ने, किसी देवता ने अपना स्वरूप दिखा दिया, तो जैसे उनको अपनी भक्ति का फल मिल गया, ऐसा समझते हैं। भगवान खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे में जो बाबा कहते हैं, उनमें भी कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। ना, ये बात बाबा हमारे ऊपर भी अप्लाई कर रहा है। इसीलिए ऊपर कहा भक्ति की बात। तो हमारे में भी अभी बहुतों को साक्षात्कार की बहुत कामना है, और कईयों को साक्षात्कार जो होते रहते हैं उस पे बहुत खुश और बहुत गर्व करते हैं। ना, कोई कोई साक्षात्कार को लेकर बैठा रहता है, हमें तो इतने साक्षात्कार हुए, आपको किसी को हुए? हाँ, अभी भी बाबा इतनी मुरलियां चला चुका है साक्षात्कार के ऊपर। लेकिन जैसे उन बच्चों को मुरली या तो समझ नहीं आती, या सुनाई नहीं देती, या शायद उनके लिए कोई दूसरे वर्ल्ड में कोई और मुरली चल रही है, क्योंकि बाबा क्लियर करके कह चुका है साक्षात्कार की कामना भी भक्ति का पार्ट है। और जिसको भक्त साक्षात्कार से खुशी मिल रही है, वो भक्त है, वो अभी भी भक्त है, भले ही बाबा बाबा कहते हैं। तो बाबा ने यहाँ क्लियर किया है कि बाबा के भी जो बच्चे हैं, उनमें से कोई पक्के हैं और कोई कच्चे हैं। देह अभिमान टूटने में ही मेहनत लगती है। क्योंकि अगर हमें इन दो आंखों से या कुछ चित्र से ही, दिखने से ही कोई ना कोई चीज का प्राप्ति महसूस होती है, दैट मीन्स कि अभी हमारे अंदर देह अभिमान है। जब तक आपके अंदर कंप्लीट ज्ञान से क्लैरिटी नहीं होती, ज्ञान के यानी समझ से कोई चीज की क्लैरिटी नहीं होती, तब तक आत्म अभिमानी बने हो ये नहीं कहा जा सकता। देह अभिमान में हमें हमारे अंदर
चित्र और चित्र से मिलने वाली जो चीजें हैं उसकी खुशी की कोई कामना नहीं रह जाती। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनना पड़े, क्योंकि देह अभिमान टूटने में ही मेहनत लगती है। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम 84 जन्म भोग तमो प्रधान बनी हो। अभी आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है। तो बाबा हमको हमारे तीसरे नेत्र से मिला, यानी नॉलेज से। जो बुद्धि में बाबा नॉलेज दे रहा है, उस बुद्धि को सतो प्रधान बनाकर दिन ब दिन हमारी नॉलेज, हमारी समझ बढ़ा रहा है। हमें लाइट हाउस यानी लाइट से भरपूर कर रहा है। लाइट माना ज्ञान, नॉलेज, समझ, उससे भरपूर कर रहा है। और उस समझ से हमें संसार का वास्तविक रूप, अपना वास्तविक रूप और बाबा का वास्तविक रूप समझ आ रहा है। उसमें दिखने की फिर कोई बात नहीं रह जाती। कोई चीज समझ आ जाती है तो फिर वो दिखे या ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रोसेस पढ़ते हैं, सपोज कि बादल बादल कैसे बनते हैं। समुद्र से पानी जो भाप बनता है वो बादल बनाता है, फिर वो बादल ठंडी जगह पर जाकर बर्फ के रूप में बहते हैं, गिरते हैं, तो फिर वो उनसे ग्लेशियर बनते हैं। फिर वो पानी पिघल कर नीचे नदी के रूप में बहता है, फिर वो वापस जाकर सागर में मिल जाता है। तो ऐसे की प्रोसेस है। ये एक समझ है, समझ आ गया। अब ऐसा नहीं कि हमको वो भाप दिखे ऊपर जाते हुए, फिर वो बादल दिखे बर्फ बन के गिरते हुए, फिर वो बर्फ दिखे पानी में बदलते हुए, और पानी पूरा नदी का एक एक टाइम दिखे कि वो कब तक सागर में मिला। कुछ भी हम देखते नहीं, लेकिन समझ आ गया, नॉलेज से क्लैरिटी हो गई। तो वो समझ ही फिर हमको चलाती है ना। तो ऐसे ही तीसरा नेत्र का मतलब है समझ आ जाना कोई चीज। तो आत्मा समझ रही है। आत्मा क्या समझ रही है? आत्मा का मन समझ रहा है। बुद्धि को बाबा ने दिव्य ज्ञान दिया, लेकिन साथ साथ अभी मन को भी कंट्रोल करने के लिए समझ दी जा रही है। मन में संकल्प डाले जा रहे हैं, क्योंकि ये संकल्प अभी बुद्धि को तो बाबा ने दिए, बट क्योंकि मन को कंट्रोल करना है, सारा पुरुषार्थ है मन मनाभव का। तो इस मन में अभी पुरानी दुनिया का भी कचरा भरा पड़ा है। अभी पुरानी चीजों को भी हम लगातार ग्रहण भी कर रहे हैं, ले भी रहे हैं, क्योंकि जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में देह और देह की ही बातें होती हैं। तो हर समय हम उससे बच के नहीं रह पाते। तो वो भी जा रहा है और बाबा का ज्ञान भी जा रहा है। लेकिन हम सबका पुरुषार्थ ये है कि हम जो मन को संकल्प दे रहे हैं वो लगातार हमारे सतो प्रधान हो जाए, वो कंप्लीट आत्मा के हो जाए। रोल में जो कुछ होना है वो क्योंकि पहले से फिक्स्ड है, ड्रामा फिक्स्ड है, तो हमें रोल के बारे में संकल्प ना चलाने पड़े। क्योंकि अभी हम ज्यादातर जो नॉलेज लेते हैं वो यही सोच कर लेते हैं कि हमें रोल में डिसीजन लेने हैं, रोल में कुछ करना है, कर्तापन का भाव होता है। या रोल में अभी हमें लग रहा है कि ये होना है वो होना है, तो संकल्प रोल के हमारे अंदर अनेक चल रहे हैं जिसमें होता एक ही चीज है। तो ड्रामा में तो एक ही चीज होनी है, वो फिक्स्ड है। तो जब हमारी समझ, हमार जो बुद्धि में जो समझ है वो समझ आ जाती है कि ये तो बना बनाया ड्रामा अनुसार अपने आप जो होना है वो हो जाएगा, तो अब हम ड्रामा के बारे में संकल्प चलाना छोड़ देते हैं। आगे पीछे के संकल्पों में फुल स्टॉप लगा देते हैं, प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं। और प्रेजेंट में फिर हमारा पूरा ध्यान संकल्पों का मन मनाभव यानी मन से केवल अपने सत्य को में टिकने का हो जाता है। और तब वो आत्मा जो है यानी मन जो है, वो मन और बुद्धि दोनों ही सतो प्रधान बन जाती है धीरे धीरे करके। तो ये सारी चीजें आत्मा के अंदर प्रोसेस चल रही है, मन और बुद्धि पे। बाकी मूल रूप की जो आत्मा है वो तो अनचेंजेबल है, वो तो अविनाशी है, एक जैसी है। बट उसका मन बुद्धि इस प्रोसेस से गुजरता है। बाबा कहते तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज बांट देते हैं। तो बाबा ने जब सबसे बड़ी एक बात बता दी कि ड्रामा में हर चीज पहले से रिकॉर्डेड है, वही होगा जो होना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास्ट के लिए है, ये फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों के लिए है। तो जो होना है सो होता रहे, मुझे तो सिर्फ अपने को आत्मा समझने में बुद्धि लगानी है, मन लगाना है। तो यही मेन पुरुषार्थ है। इसलिए कोई कहे कि वो जो होना होगा तो हो जाएगा, उसने ड्रामा को यथार्थ समझा नहीं है। तो बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज देते हैं। कोई पूछे सिर्फ तुम ही 84 जन्म लेते हो, तो बोलो हाँ,
हमारे में कोई 84, कोई 82 जन्म लेते हैं। हमारे में माना जो यहाँ पर बाबा के बच्चे ज्ञान ले रहे हैं सोल कॉन्शियस होने का, तो वो अपनी अपनी अवस्था के अकॉर्डिंग जितना परसेंट कॉन्शियस होते हैं उसके अकॉर्डिंग 84 या 82 जन्म में, अलग अलग जन्म में आते हैं। बहुत में बहुत 84 जन्म ही लेते हैं। माना कोई अगर ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी जन्म ले सकता है, मेजर जन्म वो है 84, मैक्सिमम जन्म। तो 84 जन्म उनके हैं जो शुरू में आते हैं। तो शुरू में आते हैं का मतलब ये नहीं है कि जो ज्ञान में 1936 के समय आ गया ना। शुरू में आते हैं का मतलब जो सतयुग की फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, जो 100% सतो प्रधान बनकर पहले पहले आते हैं, उनके पूरे 84 जन्म होते हैं। उन्हीं उन्हीं आत्माओं के जो आगे चलकर पार्ट में ब्राह्मण बनेंगी। तो जो अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाते हैं वह जल्दी आएंगे यहाँ पर। इसीलिए पूरे 100 साल के अंदर अलग अलग आत्माओं ने ज्ञान लिया, लेकिन सबके लिए बराबरी का सेम लक्ष्य है। सेम 100% सोल कॉन्शियस होना लक्ष्य है। तो वो चाहे बाद में आए चाहे पहले आए, जो जल्दी से जल्दी 100 वर्ष के अंदर सोल कॉन्शियस अपने टाइम पीरियड के अंदर बन जाता है, जितना ज्यादा बन जाएगा, जितनी जल्दी बन जाएगा, वो पहले जन्म में उतनी जल्दी आ जाएगा। माला में नजदीक पिरोए जाएंगे। तो माला में नजदीक का मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने साकार में ब्रह्मा बाबा के साथ या अव्यक्त बाप दादा यानी गुलजार दादी और बाबा उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, वो नजदीक है। माला में नजदीक का मतलब है जो बाबा के समान निराकारी स्थिति में स्थित रहते हैं, उस स्वरूप में जो स्थित रहकर बाबा के नजदीक रहते हैं, बाप समान स्थिति में नजदीक रहते हैं, वो माला में पिरोए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर कोई फिजिकल रूप की बात नहीं है कि हमको बाबा का साथ नहीं मिला साकार में या अव्यक्त रूप में, तो हम कैसे पहुंच सकते हैं। आप अगर अभी अव्यक्त रूप में अपनी स्थिति निराकारी रूप में लगातार रखते हो, तो आप साकार में भी उनके साथ जिन्होंने टाइम स्पेंड किया है उनसे भी आगे जाकर माला में पिरोए जा सकते हो। तो बाबा कहते हैं जैसे नया घर बनता रहता है, तो दिल में आता जल्दी बन जाए तो हम जाकर बैठे। तो बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको ये पुराने कपड़े छोड़ नए लेने हैं। नाटक में एक्टर्स घंटा आधा पहले से ही घड़ी को देखते रहते हैं। टाइम पूरा हो तो घर जाएं। वह टाइम आ जाता है। तुम बच्चों के लिए बेहद की घड़ी है। तो बेहद की घड़ी माना आत्मा के लिए तो कोई घड़ी नहीं होती, होती है? आत्मा तो टाइम से परे है। लेकिन जब आत्मा के अंदर मन बुद्धि जिस टाइम पीरियड में फंसा हुआ है, उसके बंधन में है, 5,000 साल के बंधन में, तो उस 5,000 साल के अंदर हमारा जो टाइम है वो ड्रामा के एंड में वापस घर जाने का मतलब पूरे ड्रामा के रोल को प्ले करके उससे अतीत हो जाने का, सारी बातों को भुलाकर उससे डिटैच हो जाने का, कहानी और रोल से, कॉस्ट्यूम से, उसको कहते हैं बेहद की घड़ी। तो यहाँ पर जैसे हर में जो एक्टर होते हैं वो कोई सीरियल या कोई मूवी शूट करते हैं, वेट करते हैं जल्दी से मूवी ओवर हो तो घर जाए, पहले से ही लगी लगन लग जाती है अब जाना है। तो ऐसे ही हम बच्चों को भी अब अपने रोल को खत्म करके, एंड का रोल है, इससे फ्री होना है, तो अंदर ही अंदर ये चीज खींचनी चाहिए कि हम अपने साइलेंस में स्थित हो जाए। जिस साइलेंस की दुनिया में जाना है उसको पहले से ही अपने अंदर व्यवहार और अपने पुरुषार्थ से अनुभव करें। तुम जानते हो जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो फिर यहाँ रहेंगे नहीं। कर्मातीत का मतलब ही होता है हम सारे कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो फिर ये शरीर भी चलकर करेगा क्या? ये शरीर के द्वारा जब जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी पसंद किया जाता है, इच्छाएं की जाती है, कामनाएं की जाती है, यही तो कारण है शरीर को आगे तक जीवित रखने का। अगर हमारे अंदर सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं, संकल्प खत्म हो जाएं और सब तरह से हम मुक्त हो जाएं कर्मों के उससे प्रभाव से, कोई फर्क ना पड़े, तो हम इस संसार में रहकर करेंगे क्या? हमारे लिए तो ये संसार कुछ अस्तित्व ही नहीं रखेगा। तो इसीलिए ड्रामा अनुसार हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा सा इच्छाएं, कामनाएं, थोड़े कर्म के प्रति प्रभावित होना,
ऐसी कुछ कुछ फिजिकल चीजों के अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस के रूप में रहता है। क्योंकि हमारा पार्ट अगर हो जाए इस सब से मुक्त, ड्रामा कर दे तो हमें, तो फिर ड्रामा को हम सबको तुरंत ही निकालना पड़ेगा शरीर से। लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा समय रहा हुआ है, तो धीरे धीरे ड्रामा हमारे अंदर कुछ कुछ देहभान की चीजें डालता रहता है कि ये लोग यहाँ बने रहें, एकदम से ना जाने की अवस्था बन जाए। तो समय आएगा तो वो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, जब संकल्प आने बंद, एक्शंस का हम पर प्रभाव पड़ना बंद, कोई भी इच्छा कामना नहीं रहेगी, और हम एकदम मोह जीत हो जाएंगे, नष्टो मोहा हो जाएंगे। ना कल बाबा ने शाम की मुरली में अव्यक्त बाप दादा मिलन में क्या कहा, यही कहा कि एकदम मोह को खत्म कर दो। ना मोह को खत्म करेंगे तो ही बेहद का वैराग आएगा, और फिर हम जो बाप समान जो बनना चाह रहे हैं या दुनिया को प्रत्यक्ष करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मनुष्य रूप में हमको दी जाती है वो है मोह की। ना मोह रखते हैं इसलिए दूसरे विकार भी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो फिर यहाँ रहेंगे नहीं। कर्मातीत बनने के लिए भी याद में रहना पड़े, बड़ी मेहनत है। तो जिसको कर्मों के प्रभाव से मुक्त होना है, इच्छाएं कामनाएं संकल्पों से बिल्कुल मुक्त होगा होना है, वो सब तभी हो पाएगा जब हम निराकार आत्मा को बार बार याद रखेंगे, अपने सत्य में टिकेंगे, बाबा को याद करेंगे। इसीलिए ये करना तो हमारे हाथों में है, ये तो हमें करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं नई दुनिया में तुम जाते हो, फिर एक एक जन्म में कला कम होती जाती है। नई दुनिया में तुम जाते हो तो फिर पुराना होना शुरू हो जाता है ना, एक एक कला, जो भी आत्मा की सतो प्रधान स्थिति है उसमें कुछ ना कुछ गिरावट शुरू हो जाती है। तो नए मकान में 6 मास भी बैठो तो कुछ ना कुछ दाग आदि हो जाते हैं ना, थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो वहां नई दुनिया में भी कोई तो पहले आएंगे, कोई थोड़ा देरी से आएंगे। जैसे यहाँ ज्ञान में कोई पहले आए कोई बाद में आए, और फिर ऐसा नहीं कि पहले आने वाले सब सतो प्रधान बनकर गए या पहले आने वाले सब कर्मातीत होकर गए। लेकिन बीच बीच में वो, जैसे महापुरुष कहते हैं ना, पूरे कल्प में आते रहे, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। तो हर युग में हर जनरेशन में कोई ना कोई एक दो चार महापुरुष आते रहे हैं, जिनके कारण ये संसार में कुछ आशा थमी रही, कुछ लोग पॉजिटिव बने रहे। तो ऐसे ही जब सतयुग में स्टार्टिंग से कोई कोई बिल्कुल शुरू में आ जाएगा, कोई कोई थोड़ा अच्छे पुरुषार्थी बाद में भी आएंगे, तो ये चलता रहेगा। पहले जो आएंगे उनको कहेंगे सतो प्रधान, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। यह ड्रामा का चक्र जू मिसल चलता रहता है। तो चलने में ड्रामा बहुत स्लो लगता है, कि कैसे एक एक घटना रोज घट रही है 24 घंटे, बहुत स्लोली स्लोली लगता है बीत रहे हैं, बट ज्ञान से हम उसको 1 सेकंड में जान जाते हैं ना। पूरा नॉलेज पूरा ड्रामा हमारे अंदर प्ले हो जाता है, चाहे जहाँ का सीन क्रिएट करवा ले। बाबा कहते टिक टिक होती रहती है। तुम जानते हो सारी दुनिया में जिसकी जो भी एक्ट चलती है, यह चक्र फिरता रहता है। यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं समझने की, बाप अनुभव से सुनाते हैं। ना इतनी सूक्ष्म बातों के लिए समझने के लिए स्थिति भी कैसी चाहिए, बुद्धि कैसी चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म स्थिति चाहिए। जब आप निराकार में स्थित हो, जब निराकारी बुद्धि मतलब निराकारी आत्मा के जो सत्य बुद्धि है उससे समझो, तो बाबा क्या कहना चाह रहा है क्या बता रहा है वो एक्चुअली वो बिल्कुल वैसा समझ में आ पाए। तो इसलिए बाबा कह रहे बाप अनुभव से सुनाते हैं। मोटे मोटे रूप से समझने वालों को ये बातें समझ नहीं आएंगी, बट बाबा कहता है जब सूक्ष्म में होते हो तब समझ आती है। तुम जानते हो यह पढ़ाई फिर 5,000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। यह बना बनाया खेल है, इस चक्र का किसी को पता नहीं है। इसका क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर कौन है कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को पता है, हम 84 जन्म भोग अब वापस जाते हैं। हम आत्मा है, देही अभिमानी बने तब खुशी का पारा चढ़े। तो जब तक अपने को सोल रियलाइज नहीं करा है, सिर्फ जान लेने से नहीं होता कुछ, हाँ उससे भी काफी आराम मिल जाता है, कुछ दवाई उसमें भी लग जाती है, लेकिन
मेन है रियलाइजेशन से, जब रियलाइज करे तब खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। तो बाबा कहते वह है हद का नाटक और ये है बेहद का। बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, यह नहीं बताएंगे कि फलाने समय यह होगा, अंडरलाइन। बाबा आत्मा को पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ कौन रहा है? आत्मा का मन। तो जो ये बेहद की पढ़ाई बोली है बाबा ने, उसमें मन को अपनी आत्मा के सतो प्रधान ओरिजिनल स्थिति तक लौटने का पुरुषार्थ करना है। और ड्रामा में जो कुछ होना है वो घड़ी घड़ी पहले से फिक्स्ड है, लेकिन फिर भी बाबा नहीं बताएगा कि क्या कब होना है। क्योंकि बाबा हम सबको जो मन मनाभव होना सिखा रहा है, उसके लिए हमारी बुद्धि में ड्रामा का ज्ञान नहीं, अपने सत्य का ज्ञान निरंतर होना चाहिए। अगर बाबा पहले से बता दे तो बुद्धि में फिर कहानी चलने लगे, ड्रामा के घटनाओं के बारे में चिंतन चलने लगे। और बाबा कहता है अब ये सब भूल जाओ, घटनाएं आएंगी जाएंगी, बादलों के जैसे आती जाती रहेंगी, लहरों की तरह पानी में बहती रहेंगी, लेकिन तुम अपने अंदर के साइलेंस में टिको। तुम उस सूर्य के समान चमको जो सदा मौजूद है। तो तुम्हारे लिए, मतलब हम सब के लिए, मन और बुद्धि में सिर्फ आत्मा रहना चाहिए, सिर्फ बाबा और मेरा कंबाइंड स्वरूप रहना चाहिए। इसीलिए ड्रामा में ये बात भी नूंद है कि बाबा बताएगा नहीं कि फलाने समय यह होगा, क्योंकि वो चीजें होने दो, हमें उसमें बुद्धि नहीं लगानी है। बाबा से कोई भी बात पूछते हैं तो कहते हैं ड्रामा में जो कुछ बताने का है वह बता देते हैं। कभी कभी या कोर्स के समय बाबा ने जो बातें बताई हैं वो ड्रामा में था बताने का तो बता दिया। हर बात बाबा बताएगा ऐसा नहीं है। ड्रामा अनुसार जो उत्तर मिलना था सो मिल गया, बस उस पर चल पड़ना है। तो ड्रामा में किसी किसी को किसी से क्वेश्चन पूछना नूंद होता है, उसका उत्तर मिलना नूंद होता है, तो वैसे वो हो जाता है, मिल जाता है। बाकी ड्रामा के बारे में क्या होना है क्या नहीं होना है, जो चीज नहीं बताई गई है उसके बारे में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे फिर हम मन मनाभव नहीं हो पाते। अगर उसमें दिमाग लग गया, उसमें मन चला गया, तो जो मन मनाभव का समय हमको अभी मिला है वो बीत जाएगा, और मुख्य बात जो हमें करनी थी पुरुषार्थ वो रह जाएगा। इसलिए ड्रामा अनुसार जो पता चलता जाए तो जान लिया, हो गया, लेकिन फिर भी टिकना अपनी आत्मा पर है, उस पर चलना है। तो ड्रामा बगैर बाप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई कोई के अंदर कोई तरह के प्रश्न होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं पता चल रहा। तो वो अगर नूंद नहीं है तो नहीं मिलेगा, इसीलिए छोड़ देना चाहिए प्रश्न को, हवा में यूनिवर्स में डाल दो, बाबा के को बताकर छोड़ दो। अगर होना होगा, मिलना होगा उसका उत्तर, तो निमित्त किसी से भी बाबा दिलवा देगा। नहीं होना होगा तो उसके बिना ही आपको पुरुषार्थ में तो टिकना है ना। पुरुषार्थ के लिए तो हमें कोई नॉलेज की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। तो ये चीज तो हर समय कर सकते हैं हम। बाबा कहते हैं कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वह कभी ऊंच पद पा नहीं सकते। ना, जैसे बताया कि अगर कोई ये समझे कि पुरुषार्थ करना भी ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करने का मतलब नहीं जानते वो होता क्या है। पुरुषार्थ करने का मतलब ड्रामा नहीं देखना है, अपने सत्य को देखना है। तो अपने सत्य को देखने का काम तो खुद करना ही पड़ेगा ना। ड्रामा में जो होना है वो बाहरी रूप से होना है, बाहर की घटनाओं में होना है। अंदर के सत्य को याद करना तो हमें खुद करना पड़ेगा। तो जो नहीं समझते हैं ऐसा, वो ऊंच पद पा नहीं सकते। बाप कहते हैं पुरुषार्थ तुमको करना है ना। पुरुषार्थ अंदर की चीज है, ड्रामा बाहर की चीज है। ड्रामा बाहर घटित हो रहा है माना, वैसे तो हम समझते हैं आत्मा के अंदर ड्रामा घटित है, लेकिन बाहर दिख रहा है ना इन आंखों से। फिजिकल कॉन्शियसनेस में तो ड्रामा हमको बाहर ही दिखता है, सोल कॉन्शियसनेस में ड्रामा मेरे अंदर हो रहा है। लेकिन जब बाबा पुरुषार्थ करने की बात करता है तो वो फिजिकल कॉन्शियसनेस वालों को ही तो कह रहा है। जो है ही सोल कॉन्शियस उनको पुरुषार्थ क्या करना, पुरुषार्थ होता ही सोल कॉन्शियस बनने का है। लेकिन जो बॉडी कॉन्शियस है उनको सोल कॉन्शियस की जर्नी करनी है, इसलिए वो ड्रामा बाहर दिखता है। तो ड्रामा की चिंता नहीं करनी, लेकिन अंदर अपने को सोल कॉन्शियस बनाने की चिंता तो करनी पड़ेगी। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ तुमको करना है, ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है, कल्प पहले मौफिक। तो देखो अभी बाबा ने ये बात भी कह दी कि तुमको करना है और ड्रामा तुमसे करा भी लेगा, लेकिन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई कर्म ना करे
और उसका फल हमारे लिए नूंद हो जाए ना। अगर हमें चाय पीनी है तो बनानी पड़ेगी, या बनी बनाई कप में रखी है तो उठाकर मुंह में डालनी पड़ेगी ना। कोई पिला भी दे तो भी गुटकना तो पड़ेगा ना। तो इसलिए कर्म तो होगा तब उसका कुछ फल मिलेगा। तो कर्म करना भी ड्रामा में नूंद है। कोई ड्रामा पर ठहर जाते हैं कि जो ड्रामा में होगा, तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। अब तुमको स्मृति आई है, हम आत्मा हैं, हम यह पार्ट बजाने आए हैं। आत्मा भी अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। अंडरलाइन, पार्ट भी अविनाशी है, वही हूबहू पार्ट बजेगा जो पहले बजा है। इसलिए पार्ट की चिंता क्या करनी। पार्ट में जो बजना होगा, बिना हमारे सोचे, बिना हमारे दिमाग लगाए बज जाएगा। तो उसकी चिंता क्यों करनी। लेकिन जो अविनाशी आत्मा है, जो सत्य है, उसको याद रखने से हम पार्ट की सफरिंग से मुक्त हो जाएंगे। पार्ट में अगर कोई हमारा दुख और सफर करने का ना अशांति का पार्ट है, तो हम उससे मुक्त हो सकते हैं अपनी आत्मा में स्थित होने से। 84 जन्मों का पार्ट आत्मा में नूंधा हुआ है, फिर वही पार्ट बजाएंगे। जैसे कल शाम को समझा ना कि चाहे दुख का पार्ट हो, चाहे सुख का पार्ट हो, चाहे निंदा का पार्ट हो, चाहे स्तुति का पार्ट हो, सब हमें बजाना ही पड़ेगा। हम नहीं चाहें तो भी बजाना पड़ेगा। तो इसको कहा जाता है कुदरत। कुदरत का और क्या विस्तार करेंगे। कुदरत माना जो चीज कंट्रोल में नहीं है, जो चीज पहले से फिक्स्ड है और अपने आप होती है। जैसे सूरज का निकलना, सूरज के बाद ढलना, फिर शाम होना, ये सब कुदरत अपने आप हो रहा है। कोई कुछ नहीं कर सकता, इसको कोई नहीं बदल सकता, चाहे साइंस कितनी भी एडवांस हो जाए। वो सूरज का निकलना, अस्त होना, जो भी यूनिवर्स में बाहर जितना प्रकृति की प्रक्रिया हो रही है, उसको चेंज नहीं कर सकता। टेम्परली कर भी दे तो वो फाइनली अपनी जैसी स्थिति में वापस आ जाता है। तो अब मुख्य बात है, पावन जरूर बनना है। इसीलिए हमें, जो चीज हम बदल नहीं सकते, जो चीज पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उससे फिर लगाव करना ही क्यों, उसके बारे में सोचना ही क्यों। उससे पावन बन जाओ माना, उससे डिटैच हो जाओ, न्यारे कर लो खुद को, अपने सत्य पे टिका लो। इसको कहते हैं पावन बनना। यही फिक्रात है। हम कैसे चीजों से डिटैच हो जाएं, कैसे कर्मों के प्रभाव से डिटैच हो जाएं, ये हमारे अंदर चिंता चलनी चाहिए, फिक्रात होनी चाहिए। कर्म करते हुए बाप की याद में रहना चाहिए, रहना है। तुम एक माशूक के आशिक हो ना। एक माशूक को सब आशिक याद करते हैं। तो बाबा, वो जो परम आत्मा, द सुप्रीम नॉलेज है, वो एक ही है। और हम सब आशिक उस सुप्रीम नॉलेज को लेकर अपने को सुप्रीम बनाते हैं। तो इसलिए हम आशिक हैं और वो माशूक है। तो वह माशूक कहते हैं, अभी मुझे याद करो। 1 मिनट के लिए एकदम अभी अशरीरी होकर बाबा की याद में स्थित हो जाएंगे सभी। आगे बाबा कहते, जो बाबा ने कहा ना, अभी मुझे याद करो, तो इससे ये बात फिर से हमें रिवाइज होती है कि बाबा इज ऑलवेज प्रेजेंट। है ना, बाबा सिर्फ प्रेजेंट में, अभी, नाउ, सिर्फ अभी की अभी याद किया जा सकता है। इसीलिए जब हम, हमारे मन में ये प्रश्न उठे कि हम अमृत वेला नहीं उठ पाए, या हम 2 दिन से याद नहीं कर पाए, या हम याद नहीं कर पाते, ये सब पास्ट हो चुका है। आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि वो तो ड्रामा अनुसार घटित हुआ है। फ्यूचर में भी जो होगा वो अपने आप घटित हो जाएगा। हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। प्रेजेंट में हम बाबा पर टिक जाएं, अपने आत्मा में, अपनी संपूर्णता में टिक जाएं। इसलिए बाबा कहते हैं, अभी मुझे याद करो। हमेशा प्रेजेंट में रहो। जब भी कुछ और बात याद आए जो हमें खींच कर
बाबा से दूर ले जा रही है, उसको तुरंत फुल स्टॉप लगाओ और अभी की अभी टिक जाओ बाबा में। बाबा कहते मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ, तुमको डिटैच करने आया हूँ, नष्टो मोहा बनाने आया हूँ। तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, फिर मुझे भूल कर गंगा को क्यों पतित पावनी कहते हो? अभी तुमने समझा है तो वह सब छोड़ दिया है। तुम समझते हो बाप ही पतित पावन है। अब पतित पावन श्री कृष्ण को समझ कभी याद नहीं करेंगे ना। बाबा ने सब कह दिया, चित्रों को भूल जाओ, सारे साकार आकार को छोड़ दो, सिर्फ निराकार को याद करो। परंतु भगवान कैसे आते हैं यह कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वह अनेक रूप धारण करते करते अभी तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनती है। शास्त्रों में यह भूल कर दी है। यह भी भूल जब हो तब तो हम आकर अभूल बनाए ना। तो जैसे कोई मूवी को जब स्क्रिप्ट राइटर या उसका क्रिएटर लिखता है, तो वो जानबूझकर ऐसी चीजें लिखता है कि पहले उसमें कुछ गड़बड़ी हो, और फिर उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए हीरो आए और सारा खेल उसके ऊपर बने, उसके सुधार सुधार के ऊपर बने। तो जानबूझकर ये भक्ति शास्त्रों में कंफ्यूजन और उसका मिस इंटरप्रिटेशन डाला गया, ताकि उसको राइट इंटरप्रेट करने के लिए भगवान आए और सबको फिर अभूल बनाए, अपनी रियलिटी चेक करवाए और सबको वापस अपने सत्य में ले जाए। तो बाबा कहते हैं ये भूले भी ड्रामा में हैं, फिर भी होंगी। अब तुमको समझाया है शिव भगवानुवाच। भगवान कहते भी शिव को है। भगवान तो एक ही होता है, सब भक्तों को फल देने वाला एक भगवान। उनको कोई भी जान नहीं सकते। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर। वो लौकिक फादर तो यहाँ है, फिर भी उस बाप को याद करते हैं। परमात्मा को फादर के रूप में, गॉड फादर के रूप में याद करते हैं, जबकि अपना अपना लौकिक फादर तो सबको है। तो आत्मा के दो फादर हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में उस फादर को याद करते रहते हैं। आत्मा तो है ही। इतनी सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है ना। सब जो वैरायटी दिख रही है संसार में, वो उनके रोल के अकॉर्डिंग पहले से मिल ड्रामा में स्क्रिप्टेड है, इसीलिए वो सब अपने अपने पार्ट में बिजी हैं। जो जैसा भी पार्ट बजा रहा है उसको वही पार्ट मिला है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा ले पार्ट बजाना होता है। एक तरह की एक्टिंग ओवर हो जाती है तो दूसरी तरह के कॉस्ट्यूम को पहनकर एक्टिंग करने लग पड़ते हैं। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। कहते भी हैं हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। यह एक मांडवा है ना। भक्ति में भी ये बात कहते थे रंगमंच है। तो ऐसे ही इस रंगमंच को, इस स्टेज को जो लाइट चाहिए, थिएटर को जो लाइट चाहिए, वो है चांद सितारे। ये सब आदि बत्तियां हैं लाइट देने वाले। थिएटर एक बेहद का थिएटर चल रहा है, पूरा वर्ल्ड उसको लाइट देने वाली है चांद सितारे बत्तियों के रूप में। तो इन सूर्य चांद सितारों को मनुष्य देवता कह देते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करते हैं, रिमझिम करते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, सबको सुख देते हैं, है ना। ये ऑल ओवर द ड्रामा साइकिल देने का काम करते हैं। सूरज चांद सितारे किसी से कुछ लेते नहीं, सिर्फ देते हैं, इसलिए उस इमोशंस के कारण, भावना के कारण उनको देवता कह देते हैं। बहुत काम करते हैं इसलिए इनको देवता कह देते हैं। अच्छा काम करने वालों को कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। तो अब वास्तव में देवताएं तो सतयुग में थे, सब सुख देने वाले थे, सबकी प्रीत थी, इसलिए देवताओं से उनकी भेंट की है। देवताओं के गुण भी गाए जाते हैं, उन्हों के आगे जाकर गाते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप ही तरस परोई। आपको तो तरस पड़ता होगा। तो जब उनके सामने हम निर्गुण हारे कहते हैं खुद को, तो इसका मतलब हमारे अंदर देवताओं जैसे कोई गुण नहीं है। ऐसे तो शरीर की बहुत विशेषताएं हैं, रोल में भी विशेषता है, लेकिन देवता जैसे गुण नहीं कि हम कुछ करें और उसका फल भी ना लें, अकर्म रहे, अकर्ता रहे। ऐसे किसी मनुष्य में कोई आ, गुण नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य जो इस समय मौजूद है यहाँ कलयुग के एंड में, वो सब कुछ भी करेगा उसको उसका फल बनता ही है, क्योंकि अपने को अकर्ता आत्मा नहीं समझते।
शरीर समझकर ही करते हैं, तो देवताओं जैसे कोई गुण नहीं। बाप कहते हैं तरस पड़ा है तब तो फिर से आया हूँ तुमको गुणवान बनाने। तुम पूज्य थे अब पुजारी बने हो फिर पूज्य बनो। तो ये कहने का पार्ट है बाबा का कि तरस पड़ा है, गुणवान बनाने आया हूँ। बाकी ये तो ड्रामा में नूंद है, हीरो को पार्ट बजाने के लिए आने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो इसीलिए हम सबको गिराकर आत्माओं के रूप में हमें अलग अलग स्टेजेस से गुजार कर ड्रामा ने ऐसा बनाया कि अब इनको बचाने हीरो आएगा। तो भगवान अपना सुप्रीम हीरो इसीलिए आता है ताकि वो हमें बचाए और हीरो बन जाए। हाँ, तो बाबा पूज्य थे। अभी हम लोग भी उसके जैसे ही कुछ कुछ हैं, उसका सहयोग कर रहे हैं। जैसे एक मूवी में हीरो के साथ जितने भी लोग उसका सहयोग करते हैं, तो उन सबका भी नाम हो जाता है, उनके लिए भी तालियां बज जाती हैं। तो ऐसे ही हम बाबा के साथ दे रहे हैं, तो हमारा भी नाम या हमारी भी पूजा हो जाती है। तो बाबा उसी पूजा होने का लालच देता है, तो हम लोग सहयोग देते रहते हैं। हाँ? बाबा कहते तुम पूज्य थे अब पुजारी बने हो फिर पूज्य बनो। हम सो का अर्थ भी तुमको समझाया है। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाप कहते हैं यह रॉन्ग है। तुम आत्मा निराकार थी, फिर सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनी। तो आत्मा बनी का मतलब आत्मा ने देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनने का यानी एक्टिंग करने का रोल प्ले किया, जिसमें मन और बुद्धि संस्कार ये तीनों फैकल्टी ने अलग अलग स्टेजेस को क्रॉस किया। तो हमारा यानी आत्मा को अपने निराकारी रूप से साकारी भान में आना पड़ता है, जबकि परमात्मा साकारी भान में कभी नहीं आता। इसलिए आत्मा सो परमात्मा या परमात्मा सो आत्मा कहना रॉन्ग है। अभी सो ब्राह्मण वर्ण में आए, अभी हमें नॉलेज मिली है हमारे सत्य की, इसको ब्राह्मण वर्ण कहते हैं। आत्मा पहले सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो यह नॉलेज बाबा कल्प कल्प संगम युग पर हमको आकर देते हैं। बरोबर भारत स्वर्ग था, वहां कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कलयुग है, सब धर्म आ गए हैं। सतयुग में थोड़े कोई धर्म था, सतयुग में कोई फिजिकल बॉडी का धर्म नहीं था। वहां होता ही है एक धर्म, आत्मा का धर्म। बाकी सब आत्माएं चली जाती हैं। जितने भी लोग बॉडी कॉन्शियस या बॉडी के रिलीजन के बनने के बाद आए हैं, इस्लाम क्रिश्चियन बौद्धि, वो सब आत्माएं अपने उस साइलेंस में लौट जाएंगी, और जो आत्मा के धर्म में टिकने वाली आत्माएं होंगी पार्ट में, वो रह जाएंगी, यानी वो पुनर्जन्म में फिर लौट कर अपने स्टार्टिंग से शुरुआत कर देंगी, पहले में ही शुरुआत में ही। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। कोई भी आए बोलो यह बेहद की घड़ी है। बाप ने दिव्य दृष्टि देकर यह घड़ी बनवाई है। जैसे वह घड़ी तुम घड़ी घड़ी देखते हो, अब यह बेहद की घड़ी याद करो। कौन सी घड़ी बाबा ने बनवाई है? बेहद की घड़ी का मतलब आत्माओं को अपने लौटने का, अपने चक्र का जो की समझ मिलती है, नॉलेज मिलती है, उसको घड़ी कहेंगे ना। तो बाप ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र फिरना जरूर है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। अभी मनुष्य भी बहुत है, उपद्रव भी बहुत होते रहते हैं। आप देखो कितने मनुष्यों की भीड़ है। आप क्रिकेट मैच देखो, पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है ऑडियंस से। तो हीरो तो या मेन तो कुछ कुछ होते हैं, पूरा संसार ऑडियंस बनकर भरा पड़ा है। तो जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी एक्स्ट्रा जो देखने वाले हैं, वो सब चले जाएंगे, क्योंकि मेन मेन हीरो रह जाएंगे ना। तो बिना ऑडियंस के कोई हीरो नहीं बन सकता। इसलिए ये संसार में जितने भी बाबा कहते साइड सीन है, ये एक्स्ट्रा लोग हैं। जैसे कोई पिक्चर में भी हीरो के पार्ट में या मुख्य पार्ट में तो दो चार लोग होते हैं, बाकी सब एक्स्ट्रा डाल दिए जाते हैं, क्योंकि उनसे भीड़ चाहिए, सेना चाहिए। तो उस तरह से इतने सारे लोग हैं, तो ये सारा जो भीड़ है वो सब उपद्रव करती है फिर, क्योंकि कलयुग में है पार्ट में, तो उनका उपद्रव का पार्ट है। तो बाबा कहते हैं उपद्रव अभी मनुष्य बहुत है, उपद्रव भी बहुत होते रहते हैं। मूसल भी वही है। मूसल भी वही है।
शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी हैं। तो ये सारी चीजें जो बाहर हमें फिजिकल रूप में दिख रही हैं वो एक्चुअली हमारे अंदर के संकल्पों की मैनिफेस्टेशन, हमारे अंदर ऐसे ही तो संकल्पों की भीड़ भी बहुत है ना। तो ये सारी बातें शास्त्रों में फिजिकल रूप में कथाओं के रूप में लिख दी हैं, तो हम उसको फिजिकल मनुष्य सुनते रहते हैं। बाप आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। मुख्य धर्म भी चार हैं, यह ब्राह्मण धर्म है पांचवा। सबसे ऊंच ते ऊंच यह है छोटा धर्म। आज बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म से भी ऊंचा धर्म ब्राह्मण धर्म को कह रहे हैं। हमारा ये वाला पार्ट देवता धर्म से भी ऊंचा है। यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण हैं। यह ज्ञान यज्ञ है। उपद्रव को मिटाने के लिए यज्ञ रचते हैं। जैसे फिजिकल रूप में जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं या प्रॉब्लम कोई समस्याएं होती है उसको मिटाने के लिए फिजिकल आग के अग्नि के यज्ञ रचे जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो हमारे अंदर कॉन्शियस में जो संकल्प और बुद्धि की जो नेगेटिविटी है, वो उपद्रवी मचाने वाले संकल्प, वो एक्स्ट्रा संकल्प जो कि हमारे ट्रुथ से अलग हैं, उनको मिटाने के लिए ज्ञान का यज्ञ बाबा ने हम सबके अंदर रचा है। तो इस ज्ञान में धीमे धीमे रोज बाबा घी डालता है और हमारे अंदर से आहुति पड़ती है, लास्ट में तो सब सारा उपद्रवी मन, उपद्रवी बुद्धि समाप्त हो जाती है। तो वह समझते हैं ये लड़ाई आदि ना लगे। संसार में सब लोग यही समझ रहे हैं, ब्राह्मण्स भी यही समझ रहे हैं कि बाहर की लड़ाई जो है वो फिजिकल रूप में ना लगे। बाबा कहते हैं अरे लड़ाई नहीं लगेगी तो सतयुग कैसे आएगा। लेकिन हम जो सूक्ष्म पुरुषार्थ कर रहे हैं वो जान चुके हैं कि जब तक अंदर की लड़ाई नहीं लगेगी, अंदर के उपद्रवी संकल्पों को, बुद्धि को साफ नहीं किया जाएगा, तब तक सतयुग अंदर ही कैसे आएगा। कैसे हम बिल्कुल पवित्र जो सुख शांति पवित्रता चाहते हैं वो हमारे पार्ट में आएगी। तो जो लड़ाई अंदर चल रही है हमने जान लिया है, ये एक्चुअली उपद्रव और ये सारा वर्ल्ड वॉर और ये नेचुरल कैलेमिटी अंदर हो रही है। लेकिन देह भान वाले जो भी मनुष्य है या ब्राह्मण में भी जो है वो ये समझ रहे हैं बाहर होगा। और उस ना हो या हो, दोनों ही चीजों में दोनों लोग बाहर के रूप में वेट कर रहे हैं, है ना। तो मेन बात है अंदर हो रहा है सब। तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे। अंदर हो रहा है तो बाहर मैनिफेस्ट होकर दिखेगा, जिनको जिन्होंने अंदर काम नहीं किया है उनको, क्योंकि उनके लिए बाहर ही फिर संसार दिखेगा वैसा उन्हें। तो ये सब मनुष्य कहाँ जाएंगे। मनुष्य का मतलब जो बॉडी कॉस्ट्यूम पहने हुए वो सब पार्ट ओवर कैसे होंगे। तो हम सब आत्मा जो कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, हम सब आत्माओं को ले जाते हैं तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ना पड़े, कॉस्ट्यूम छोड़ना पड़ता है ना फिर। तो तुम पुकारते भी हो हे बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं हमको जरूर पुरानी दुनिया का विनाश कराना होगा। पावन दुनिया है ही सतयुग, सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। सब काल को तो बुलाते हैं ना, यह नहीं समझते कि हम तो कालों के काल को बुलाते हैं ना। सब महादेव को बुलाते, शिव को बुलाते, लेकिन ये नहीं समझते कि वो आएंगे तो करेंगे क्या। वो कालों का काल हम सबको टाइम से परे ले जाएगा। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। आत्माओं को छीछी दुनिया से निकाल शांति धाम ले जाता हूँ। यह तो अच्छी बात है ना। तुमको मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है, फिर जीवन बंद में। तो ये सारा खेल है आत्मा के अंदर जो मन है, वो मन अभी पहले मुक्त हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के संकल्प से। जो भी नूंद में अभी तक 84 जन्मों में पार्ट में था उससे मुक्त हो जाएगा। फिर सतयुग का पार्ट शुरू होगा तो पॉजिटिव संकल्प, पॉजिटिव सतो प्रधान संकल्प और बुद्धि होगी, तो जीवन मुक्ति होगी वो। और फिर उसके बाद दोबारा ड्रामा में पार्ट प्ले होते होते जो सतयुग से एंड कलयुग में आएंगे तो फिर जीवन बंद में आ जाएंगे, माना फिर वही संकल्पों का जाल और वही नेगेटिविटी और वही कर्मों का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो वो है जीवन बंद। तो इतने सब सतयुग में तो नहीं आएंगे, फिर नंबरवार आएंगे। इसलिए अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का तो पार्ट ही थोड़ा है ना, जो लास्ट में थोड़ा बहुत ज्ञान सुनते हैं वो फिर क्या ही पार्ट बजाएंगे, थोड़ा बहुत पार्ट है उनका। पहले जरूर वह सुख पाएंगे। तुम्हारा पार्ट सबसे ऊंच है, तुम बहुत सुख पाते हो। धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म की स्थापना करते, किसी को लिबरेट नहीं करते। बाप तो भारत में आकर सबको ज्ञान देते हैं।
वही सबका पतित पावन है, सबको लिबरेट करते हैं। और धर्म स्थापक कोई सदगति करने नहीं आते, वह आते हैं धर्म स्थापन करने। सदगति का मतलब कोई भी धर्म स्थापक सतयुग या स्वर्ग नहीं ला सकता, ना औरों को स्वर्ग पहुंचा सकता है। वह कोई शांति धाम सुख धाम में नहीं ले जाते, सबको शांति धाम सुख धाम में बाप ही ले जाते हैं। जब ड्रामा ओवर हो तभी तो शांति धाम जा सके। तो जो दुख से छुड़ाए सुख देते हैं उनको ही तीर्थ, उनके ही तीर्थ होते हैं। मनुष्य समझते नहीं, वास्तव में सच्चा तीर्थ तो एक बाबा का ही है, महिमा भी एक की ही है। सब उनको पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ। भारत ही सच्चा तीर्थ है, जहाँ बाप आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। तो फिर तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनके बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते हो, सोमनाथ का मंदिर कितना खूबसूरत बनाते हैं। और अभी देखो बाबा कहाँ बैठे हैं, पतित शरीर में पतित दुनिया में। तुम ही पहचानते हो, तुम बाबा के मददगार बनते हो। औरों को रास्ता बताने में जो मदद करेगा उनको उच्च पद मिलेगा, यह तो कायदा है। बाप कहते हैं मेहनत करो, बहुतों को रास्ता बताओ कि बाप और वर्षे को याद करो। 84 का चक्र तो सामने है, यह है जैसे अंधों के आगे आईना। यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानेगा। अंडरलाइन। ये भी बाबा कह रहा है, देखो आज बाबा ने कितनी बड़ी बात बोली। यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानेगा। ये बात क्यों कह रहा है सोचिएगा। ऐसे नहीं कि मेरा मंदिर लूटते हैं तो मैं कुछ करूं। जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि 1000 वर्ष के अंदर भारत में इतने लोगों ने आक्रमण किया, इतनी भक्ति भी हुई, लेकिन भगवान ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। तो भगवान कुछ नहीं करते ना, भगवान सिर्फ देखते हैं, जो हो रहा है उसको एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं नाटक हो रहा है। और भगवान के समान बनने का मतलब ही यही है कि हम भी एंजॉय करें जो हो रहा है उसको एज इट इज। कोई कहता है कि कोई गाली क्यों देता, कोई कहता है कि कोई रेप क्यों करता, कोई कहता है कि कोई युद्ध क्यों करता। जो करता है करने दो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम भी भगवान के समान सब साक्षी होकर देख रहे हैं। ऐसा बनना, भगवान के समान बनना है, क्योंकि मैं आत्मा में स्थित हूँ ना। मैं आत्मा को, ड्रामा के एक्टर्स को जानती हूँ। तो ड्रामा में लूटने का ही है, फिर भी लूट ले जाएंगे। मुझे बुलाते ही है पतित से पावन बनाओ, तो मैं आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ड्रामा में विनाश की भी नूंद है, सो फिर भी होगा। ये भी दिखाया जाएगा फिजिकल रूप में, तो वो भी होगा। मैं कोई फूक नहीं देता हूँ कि विनाश हो जाए। यह मूसल आदि बने हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मेरा पार्ट सबसे बड़ा है, सृष्टि को बदलना, पतित से पावन बनाना। अब समर्थ कौन? भगवान का काम सबसे बड़ा, हमको न्यारे कर देना, और फिर सृष्टि में हमारे न्यारेपन से परिवर्तन होना। तो सबसे ज्यादा समर्थ किसमें हुआ? बाबा कहते मैं या ड्रामा? बताइए सबसे ज्यादा समर्थ कौन, बाबा या ड्रामा? पूछ रहे हैं बाबा, मैसेज करके बताएं। बताइएगा। रावण को भी ड्रामा अनुसार आना ही है। जो नॉलेज मेरे में है वह आकर देता हूँ। तुम शिव बाबा की सेना हो। ड्रामा बाबा दोनों मिक्स कह रहे हैं। ड्रामा क्यों, बाबा क्यों, बाद में बताना है ना, अभी ये हो जाए मुरली फिर। बाबा कहते हैं रावण को भी ड्रामा अनुसार आना ही है। जो नॉलेज मेरे में है वह आकर देता हूँ। तुम शिव बाबा की सेना हो, रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं सेंटर्स खोलते रहो। मैं आता हूँ पढ़ाने, मैं कुछ लेता नहीं हूँ। पैसे जो कुछ है वह इसमें सफल करो। ऐसे भी नहीं सब खलास कर भूखे मरो, है ना। भूख कोई मर नहीं सकता, भूखे कोई मर नहीं सकता। बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भूखे मरते हैं क्या? तुम भूखे मरते हो क्या? शिव बाबा का भंडारा है। आजकल तो दुनिया में देखो कितने मनुष्य भूखे मरते हैं। अभी तुम बच्चों को तो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। पूरा वर्षा मतलब पूरी नॉलेज। जब तक आप बाप समान दृष्टा नहीं बन जाते, आप पूरा ड्रामा देखकर एंजॉय नहीं करने लगते, आप एकदम न्यारे नहीं हो जाते, डिटैच नहीं हो जाते, तब तक ज्ञान लेते रहो, क्योंकि अभी ज्ञान पूरा आया नहीं है, जब तक बाप समान नहीं हो जाते। तो ये है रूहानी नेचर क्योर।
आजकल नेचर क्योर का बहुत फैशन आ गया है ना, फिर से नया टर्म है नेचर क्योर। लोग नेचुरोपैथी से अपना बीमारी का इलाज कर रहे हैं। तो ये है, आत्मा जब अपने को सत्य में जान लेती है, नॉलेज जान लेती है, ड्रामा जान लेती है, तो उसकी ऑटोमेटिकली सारी बीमारियां दूर हो जाती है, क्योंकि वो जान गई, अरे ये बीमारी तो ड्रामा में हो रही थी, ऊपर से दिखावा हो रहा है, एक्टिंग हो रही है। तो उसकी रूहानी नेचर क्योर हो गई, उसकी ऑलरेडी वो अपने सत्य में टिक गई, तो ऊपर का जितना भी बीमारी या झूठा अ, जो सफरिंग थी उससे वो मुक्त हो गई। तो बाबा कहते बिल्कुल सिंपल बात, सिर्फ मुख से कहते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक बात, मन बना भाव। मन से अपने को बाबा के मन से मैच करो। आत्मा को क्योर करते हैं, इसलिए बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। कैसा अच्छा ऑपरेशन सिखलाते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इन कांटों के जंगल में रहते हुए ऐसे समझो कि हम फूलों के बगीचे में जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। एक दो को याद दिलाते रहो, अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, अंधों को रास्ता दिखाना है, बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है। तो 5,000 साल की घड़ी हद की घड़ी है या बेहद की घड़ी है? बताएं। 5,000 साल की घड़ी हद की घड़ी है या बेहद की घड़ी है? और क्या बेहद की घड़ी होती है? हम्म, दोनों चीजों के बारे में सोचिएगा। यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। पैसे आदि जो हैं उन्हें सफल कर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। तो 5,000 साल की जो साइकिल है, ये हद की घड़ी है, क्योंकि ये लिमिटेड ड्रामा के अंदर जो काउंटिंग की जा सकती है वो है 5,000 ईयर्स। अदरवाइज तो बेहद की घड़ी क्या हुआ? हाँ, फिर बेहद की घड़ी क्या हुआ ये बताइएगा मुरली के बाद। दो क्वेश्चन हो गए। बेहद की घड़ी क्या हुआ, और ड्रामा या बाबा कौन ज्यादा बड़ा है ये बताइएगा लास्ट में। आज का वरदान है, मन मनाभव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। मन मनाभव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को, बंधन का बीज क्या है ये बताएगा कोई? बंधनों का बीज क्या है? अपने को देह समझना। संकल्प ही बंधनों का बीज है। जहां से मैंने अपने को समझना शुरू किया कि मैं किसी की पत्नी बन गई, तो मैंने अपनी फ्रीडम खो दी। जहां से मैंने अपने को माँ समझना शुरू किया, मैंने अपने फ्रीडम खो दी। तो सारे जो मन के बंधन आज संसार में हम समझते हैं कि मुझे ये करना ही होगा, ये बनना ही होगा, ये ऐसा होना ही होगा, वो सब संकल्पों के द्वारा सोचा गया है। और वही बीज है, वही बंधनों का बीज है। तो जब मैं मन मनाभव होती हूँ, यानी मैं आत्मा अपने बेहद के मन को, यानी बाबा के समान जो सदा फ्रीडम में है, फ्री विल है, जो सारे बंधनों से मुक्त है, निराकार है, जो किसी के कुछ नहीं लगती, जिसको कुछ करना जरूरी नहीं है, उस स्थिति में जब अपने आप को मैं बार बार टिकाती हूँ, तो ये जो ड्रामा के अंदर हमने संकल्पों से अनेक बीज बोए हैं बंधनों के, वो समाप्त हो जाते हैं, और ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। कल भी बाबा ने कहा, आज भी बाबा ने कहा, नष्टो मोहा बनो, बेहद का वैराग्य लाओ। बेहद का वैराग का मतलब ही होता है कि संसार के सारे बंधन जो हमने मन से बनाए हैं उनसे फ्री हो जाओ। बंधनों को तोड़कर अलग नहीं भागने की जरूरत है। ड्रामा की एक्टिंग छोड़ने की जरूरत नहीं है, एक्टिंग करते रहो, लेकिन उस एक्टिंग से खुद को आइडेंटिफाई करना बंद करो कि वो तुम हो। है ना, इसको नष्टो मोहा कहते हैं। तो ऐसे स्मृति स्वरूप भव। बंधनों का बीज है संबंध। बाबा ने समझाया बंधनों का बीज है संबंध, और संबंध का बीज होता है संकल्प। संकल्प से तो संबंध बनाया। क्या कोई आग के 7 फेरे ले लेने से पति पत्नी बन गया, या
किसी के पेट से कोई बच्चा आ गया तो उसकी माँ बन गया, ये भी तो एक संकल्प ही है। अगर समाज ये आइडेंटिफाई कर लेता कि किसी माँ के पेट से कोई बच्चा या कोई बॉडी आई है, तो वो कोई और नहीं, बस एक ह्यूमन है, उससे कोई लेना देना नहीं, वो संबंध ना बनाता ना जोड़ता। पुराने समाज में ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम ना होता तो क्या कोई बंधन था? नहीं था। आग के फेरे लेने मात्र से हमने कह दिया कि अब पति पत्नी पर जोर चलाएगा, पति पत्नी पति पर जोर चलाएगी, दोनों एक दूसरे की सेवा करेंगे। ये क्या है? एक मन का ही तो संकल्प है। बोझ बना हम ही ने बनाया और हम ही उसके बंधन में बंध गए। तो सारी चीजें, बंधन हमारे ही मन के संकल्प बनाते हैं, मेरा कहना। हाँ, तो जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी से मोह कैसे हो सकता है? बिना संबंध के मोह नहीं होता। तो अब मैं एक नया थॉट क्रिएट करती हूँ कि मेरा बाप के साथ संबंध है, बस। जैसे हमने पुरानी परंपरा में थॉट्स क्रिएट करके, विचार करके अपने को बंधन में बांधा था, आज मैं रचयिता हूँ, आज मैं जो सोचूंगी वही करूंगी। मैंने सोचा मैं बाबा के साथ सारे संबंध निभाऊंगी और कोई नहीं है मेरा। तो ये मेरा एक नया बिलीफ सिस्टम चालू हो गया। तो मोह खत्म हो गया सबसे। तो बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? है ना, ये बीज ही खत्म कर दिया, थॉट खत्म कर दिया मोह का। तो यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है ना। अभी तक बंधन हम समझते हैं, चाहे वो मन के बंधन, चाहे अपने ड्रामा के रोल से बंधन बांधे हैं, मतलब अभी कुछ हमने तोड़ा है और कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मनाभव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो, फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएंगी। एग्जैक्टली, कोर्ट मैरिज। अभी हमारे यहाँ ऐसा एक रिश्ता हुआ जिसमें एक लड़के लड़की जो हमारे रिलेटिव है, उन्होंने उनको विदेश जाना था तो उन्होंने पहले कोर्ट मैरिज कर ली, और लेकिन बाद में उनका संबंध टूट गया। मतलब उनकी 7 फेरों वाली शादी नहीं हो पाई कुछ कारण से, है ना। तो आप ऐसे ही समझते हो कि बोल दिया मान लिया मतलब बंध गया। आप चाहो तो फिर नहीं मानना तो टूट गया। सब आपके मन के ऊपर है। तो अगर हम नष्टो मोहा बन जाए तो हम तोड़ भी सकेंगे बड़ी आसानी से। यह स्मृति स्वरूप बनो, फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करे, बंधन है कटता नहीं। खुद ही ने मान रखा है इसलिए बंधन है, खुद ही तोड़ दो तो कट जाएगा। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का सांस उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। तो ब्राह्मण जीवन का सांस क्या है? उमंग उत्साह। हमें अगर यहाँ पर ज्ञान में, पुरुषार्थ में बहुत खुशी मिलती है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर पढ़ना लिखना सब छोड़ देंगे, नॉलेज छोड़ देंगे। तो इसीलिए कुछ भी बात बाहर से परिस्थिति आए, लेकिन मेरे अंदर वो ज्ञान को लेने की, अपने सत्य में टिकने की, उमंग उत्साह की चीज खत्म ना हो। अव्यक्त इशारे हैं आज के। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नए इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं। तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले इकट्ठा, 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। इससे संकल्पों पर ब्रेक लगा सकेंगे। फिर वाड़ी में आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। तो मेन बात है, हमारा पुरुषार्थ तो अंडरग्राउंड होने से ही होता है। बाहर की सेवा करना हमारे लिए मजबूरी है क्योंकि ड्रामा दे रहा है, लेकिन मेन पुरुषार्थ की बात तो अंडरग्राउंड अंतर्मुखी होकर ही होती है। तो वो मजबूरी के काम, सेवा तो ठीक है, लेकिन मुख्य अपने को अंडरग्राउंड बनाने का कोई भी मौका चूको नहीं। जब मौका मिले तब अंडरग्राउंड हो जाओ, तब वाड़ी में, वाड़ी से जब हम सेवा बाहर करनी भी पड़ेगी तो भी हमें ऐसा नहीं लगेगा कि वो हम बोल रहे हैं, है ना। जब संकल्पों पर ब्रेक लग जाएगी तो आपके द्वारा जो बोला जाएगा वो ड्रामा अनुसार बाप समान होगा, बाबा बोलेगा, इसलिए आप उसके प्रभाव में आना बंद कर दोगे। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, तो अब बताएं, जिन्होंने बोला बाबा बड़ा है, जिन्होंने बोला ड्रामा बड़ा है, उसका कारण क्या है? कोई बताएगा अनम्यूट करके? आज और कोई पॉइंट नहीं पूछेंगे, आज बस इतना ही डिस्कस करेंगे 5 मिनट के अंदर। कौन बताएगा? जिसने बाबा बोला वो बताए क्यों बाबा बड़ा है, और जिसने बोला ड्रामा बड़ा है वो बताए। हाँ जी, मंजू भाई। ओम शांति दीदी। जी।
दीदी ड्रामा बड़ा है, क्योंकि बाबा भी ड्रामा के अंदर ही आते हैं अभी संगम पर, क्योंकि ड्रामा में है तो बाबा को भी अपना पार्ट बचाना पड़ता है, तो इस हिसाब से ड्रामा बड़ा है। हम ओम शांति। शांति। हाँ ओम जी। शांति दीदी। बाबा बड़े हैं, क्योंकि बाबा ने ही तो हमें ड्रामा का ज्ञान आके दिया है। बाबा भले ही कहते हैं कि ड्रामा बड़ा है, मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, पर ड्रामा का ज्ञान तो हमें बाबा ही देते हैं ना। राइट। बिल्कुल ओम सही। शांति दीदी। अब हमें नहीं जानना, 2 पॉइंट्स में आंसर आ हाँ, गया, आप लोग दीदी एक। भावना। है ना? यही से मिलता जुलता बोलोगे ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, जैसे मोनी बहन ने कहा। अगर बाबा ना आता, बाबा का नॉलेज ना आता, तो आप ड्रामा कैसे जानते? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक मशीन है, वो मशीन सारे काम कर सकती है, बट अगर वो मशीन चलाना ना आता हो, तो क्या वो मशीन को आप यूज कर पाओगे अपने लिए? नहीं। तो वो मशीन बड़ी या मशीन की नॉलेज रखने वाला बड़ा? आप बताओ। मशीन बड़ी या मशीन की नॉलेज रखने वाला बड़ा? क्योंकि जो मशीन की नॉलेज रखता है वो मशीन से। नॉलेज रखने वाला। राइट। तो नॉलेज इज ऑलवेज माइटियर। नॉलेज शक्तिशाली होती है ना? तो वो जो चीज है उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है ड्रामा की, लेकिन ड्रामा के बारे में जो नॉलेज रखता है वो बड़ा है, इसलिए बाबा बड़ा है। और दूसरा क्वेश्चन अपना क्या था कि 5,000 साल हद का टाइम है या बेहद का? तो बाबा, जिसने बेहद का बोला वो, बेहद का मुझे नहीं लगता किसी ने बोला। हाँ, सबने हद का ही बोला। तो राइट है। हद पांच का सब। हजार हाँ। अब बताएं कैसे? वैसे तो एक दो लोगों ने आंसर दिया है सही। हाँ जी। कैसे? बेहद का है। बेहद का है 5,000 साल का टाइम। अच्छा। कैसे? जी। कैसे? हाँ, क्योंकि 5,000 साल का साइकिल है, वो साइकिल ही 5,000 साल का है, उससे ज्यादा आप बेहद समझते हैं नहीं क्या है। होता है? धन्य वो दोबारा पुनरावृत्ति हो। बेहद माना इससे मतलब दैट इज बिगर साइकिल, मतलब उससे ज्यादा साइकिल है नहीं। हम्म। बेहद के दो मीनिंग्स निकलते हैं। बेहद के साकारी ब्राह्मण जीवन उससे में मीनिंग रखेंगे तो साकारी रूप जी। में आप उसको अनलिमिटेड, ह्यूमन फॉर्म में अनलिमिटेड समझोगे, जिसको आप काउंटिंग में भी अनलिमिटेड या बहुत बड़ी साइकिल बोलोगे। तो जैसे 3 घंटे की मूवी को हद मान लिया, तो 5,000 साल की मूवी को बेहद मान लिया। ब्राह्मण जीवन में ये अंडरस्टैंडिंग है। बट जिसने आत्मा का अनुभव बराबर। किया है, जिसने आत्मा को समझा है, जी। वो जानता है कि आत्मा बेहद है। आत्मा मतलब जो टाइम से हाँ परे, हाँ। जो टाइमलेस है। तो टाइमलेस आत्मा के लिए बेहद कोई पर काउंट हाँ। नहीं हो सकती। जी जी। तो ये बेहद का ड्रामा मतलब ये टाइमलेस ड्रामा है। टाइमलेस हम्म। ड्रामा होने के कारण ये अनलिमिटेड टाइम से गोल गोल घूम ओके। रहा है, सेम रिपीट हो रहा है। तो हमें उस टाइमलेस जोन में जाना है अपने हम्म। स्थिति से। बराबर। तो ये ड्रामा को होते हुए कंटिन्यू देख रहा है, बट हम्म। उसको हद में बांधता नहीं है। है ना? तो जब बाबा इस लाइन को कह रहे थे ऊपर की, क्या तो बात थी, एक स्किप हो गया कि बेहद के ड्रामा में, सेकंड, कोई बात थी, मैं स्किप हो गई, अभी वो लाइन चली गई। सिस्टर, बेहद की घड़ी। बेहद की घड़ी। हाँ, बेहद की बेहद की घड़ी। घड़ी। ये तो आपने बोला बेहद था। की घड़ी में, हाँ जी। घड़ी का मतलब फिर क्या? आत्मा के लिए टाइमलेस घड़ी क्या होता है? तो एक सिस्टर ने बहुत अच्छा आंसर दिया, नाउ। है ना? वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना ही बेहद की घड़ी है। तो हमें अपने को बेहद की घड़ी में टिकाना है, माना नाव में टिकाना है, वर्तमान में टिकाना है। तो ये हमारे लिए घड़ी है, जो अपनी आत्मा में स्थित है उसके लिए सिर्फ एक टाइम है, वर्तमान। और जो ड्रामा में ब्राह्मण की आइडेंटिटी से अपने को देख रहा है, वो 5,000 साल का वेट कर रहा है कि अब आज उन्हें वो 89th शिवरात्रि हो गई है, तो 11 साल बचे हैं उसके लिए, अभी पुरुषार्थ के। और जो आत्मा में स्थित है उसके लिए टाइम ओवर हो चुका है, वो प्रेजेंट में अभी ऑलरेडी आत्मा बने बैठा है, और वो संपूर्णता को पा भी चुका है। उसने संपूर्णता को अनुभव कर लिया है, जस्ट दैट कि वो अभी ड्रामा के बचे हुए हिसाब किताब और टाइम को स्पेंड कर रहा है एज ड्रामा स्टोरी। बट जिसने उस टाइम को वर्तमान में जीना सीख लिया है, ही इज ऑलरेडी देयर, ही इज ऑलरेडी विनर, वो विजय हो चुका है, विजय माला का मड़का बन चुका है।
इसलिए कल बाबा ने जो बात बोली ना कि लक्ष्य और लक्षण को एक समान बनाओ, जो कहते हो वो करके दिखाओ। तो कहते क्या हो, हम बाप समान हैं, और फिर दूसरा कह रहे हो कि मुझे बनना है। तो ये तो करना और कहना अलग अलग बात हो गई ना। तो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं जिसको हमें समझना है। बेहद की घड़ी का मतलब नाउ, बस एक सेकंड, अभी में अभी, इसी सेकंड, फुल स्टॉप, कुछ याद ना आए। दिस इज बेहद की घड़ी। बहुत सुंदर, आप सबका मनन चिंतन अच्छा लगा। किसी को कुछ पूछना है या कोई खास पॉइंट देना है? चलिए फिर बाबा को, हाँ जी, बाबा को याद करते हैं।